जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न चुना है कि पूतना कुंवारी थी या शादीशुदा? कहां से आई पूतना कंस के पास? कौन थी वह? दोस्तों, इन प्रश्नों का उत्तर हम आज आपको देने जा रहे हैं। इससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। कथा कुछ इस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कि पूतना कहां से आई, कौन थी? कि पूर्व जन्म की बात है पूतना की। पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी और यह जवान थी उस समय और मां बनने योग्य हो गई थी और इसके पुत्र भी हो गए थे। लेकिन होता क्या है, राजा बलि बहुत दानवीर थे। अत्यधिक दान देने वाला राजा बलि ठगा गया। होता क्या है कि भगवान श्री हरि विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धर के वहां जाते हैं और कहते हैं कि राजन, मुझे दान दो। तो राजा बलि कहने लगा, मांगिए ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? कि आप मांगोगे मैं वही दूंगा। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि मुझे वचन दे दो। तो वचन दे दिए और क्या कहा कि मुझे 3.5 पैंड धरती दे दो। दोस्तों, कहते हैं 3 कदम वसुधा भरी तऊ न निकली एंड, अर्थात 3 कदम वामन अवतार का रूप धारण करके श्री हरि विष्णु जब मापने लगे तो उनका रूप कहीं से कहीं हो गया। एक पेड़ में, एक कदम में उन्होंने एक लोक को माप दिया। इस प्रकार से राजा बलि का उस समय 3 लोकों में राज्य था। तो 3 लोक नापे गए। अब आधा पेड़ कहां से लाएं? तो महाराज बलि पड़ जाते हैं भगवान के सामने और कहते हैं कि आधा कदम मेरी पीठ को नाप लो। तो दोस्तों, आधा कदम पीठ को नाप लिया। लेकिन जिस समय ये छोटे से वामन के रूप में गए थे, उस समय इनको राजा बलि की पुत्री रत्नावली देख रही थी और कह रही थी, कितना सुंदर पुत्र है किसी का, ब्राह्मण का, ये तो मेरे दूध पिलाने लायक है। तो भगवान वामन अवतार ने इसकी मनसा को जान लिया था और कह दिया तथास्तु। लेकिन दोस्तों, जब उसने 3 पेड़ों में 3 लोगों को नाप दिया और आधा पेड़ उसके पिता की पीठ पर रखा, आधा कदम, तो दोस्तों वह क्रोधित हो जाती है और कहती है मन ही मन कि ऐसे पुत्र को तो जहर मिला करके दूध में पिला करके समाप्त कर देना चाहिए। भगवान कृष्ण के भगवान वामन अवतार कहने लगे तथास्तु। दोस्तों, तथास्तु हो गई। अब क्या होता है, पूतना जन्म लेती है दूसरे जन्म में, रत्नावली पूतना बन जाती है और इसको ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम, क्योंकि राजकन्या थी, तो इंद्र के पास लगाया था कि जाओ तुम स्वर्ग की रक्षा करो। अब तो स्वर्ग की रक्षा के लिए पूतना अड़िग थी। उस समय तक दोपहर अर्थात द्वापर आ गया था और दोपहर होने के कारण भोजराज कंस मथुरा में पैदा हो चुका और अपने पिता से राज छीन चुका था। इसने राजकुमार होने पर भी
बहुत से बलिष्ठ योद्धाओं को, बहुत से राज्यों को अपने अधीन कर लिया। यहां तक है चीन तिब्बत से ये अपने एक योद्धा मंत्री चांडूर को लेके आया था। चांडूर को कंस ने ही हराया था, बाकी अन्य किसी के बस की बात नहीं थी। चांडूर का एक कहना था, जो मुझे हरा देगा मैं उसकी सेना में मंत्री रहूंगा, उसके पास रहूंगा। ये भी राक्षस था दोस्तों। तो चांडूर को ये चीन से लेकर के आया था। इसी प्रकार से बात रही पूतना की। तो इंद्र को झुकाने के लिए कंस ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। दोस्तों, कंस के पास ऐसा कोई वरदान नहीं था कि इसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया हो या भगवान शिव को किया हो। लेकिन हां, यह शिव का वरदान ही तो था। शिव धनुष की ही पूजा यह किया करता था। तो दोस्तों, उस शिव धनुष के साथ में यह कहा था भगवान ने कि जिस दिन तेरा ये धनुष टूट जाएगा, समझ लेना कि तेरा अंत आ गया। तो दोस्तों, इसने उस धनुष को पूजा गृह में रखवा दिया था, जहां पर कोई प्रवेश ना कर सके, और उसकी पूजा की जाया करती थी। कंस का ही धनुष था वो। तो इस प्रकार से जब इसने चढ़ाई कर दी इंद्र पर, तो युद्ध होता है। उस युद्ध में इंद्र कहने लगा कि हमारे दरवाजे पर ब्रह्मदेव ने सुरक्षा के लिए पूतना को लगाया हुआ है। दोस्तों, पूतना का कद इतना था कि जब वह मरी थी उस समय उसके 3 टुकड़े किए गए थे, और तब जाके उसको जलाया गया था। बहुत विशाल काय शरीर था पूतना का। उस समय के आदमियों से 20 गुना थी। तो दोस्तों, भागवत में तो ये आता है 64 गुना थी। तो वह इतना कद था। तो कंस और पूतना के बीच युद्ध होता है। पूतना ने कह दिया, क्योंकि पूतना को ब्रह्मदेव ने सुझाया था कि जो तुझे युद्ध में हरा दे तो उसके पास चली जाना, फिर तेरी उसी स्थान पर इज्जत होगी, स्वर्ग में नहीं होगी। तो युद्ध हुआ कंस और पूतना के बीच। उस युद्ध में पूतना से लड़ते लड़ते कंस को 21 दिन हो गए, लेकिन पूतना ने हार नहीं मानी। अंत में 21वें दिन पूतना हार जाती है और कहने लगती है कि मुझे ब्रह्मदेव का मेरा वरदान उस समय कहा था वो याद आ गया, इसलिए तू भोजराज बता रहा है तेरा नाम कंस, ऐसा है मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन चलूंगी इस शर्त पर कि तू मुझे दासी नहीं अपनी बहन मानेगा। दोस्तों, लोग दासी कहते हैं पूतना को, लेकिन कंस ने धर्म बहन बनाया था पूतना को, और धर्म की बहन बना करके अपने राज्य में मथुरा लेकर आया था। और इसका विवाह, दोस्तों देखिए, एक कुंवारी थी या विवाहित, एक घटोत्तर नाम का राक्षस था, कंस का बड़ा सेनापति था, सेना में अच्छे पद पर था। उसके साथ में पूतना का विवाह हुआ था। लेकिन दोस्तों, इन्होंने सेवाएं सबसे अधिक कंस के यहां दी। तो जब वह समय आया तो इसने कंस के आदेश को मान करके, भगवान मुरलीधर कन्हैया को 6 दिन ही हुए थे उस समय, तभी ये उठा करके ले गई थी। और उठा करके ले गई कि कन्हैया देखा कि आकाश में कितनी ऊंचाई पर दिख रहा है, लेकिन भगवान ने उस दूध पीने के बहाने ही इसके प्राणों को खींच लिया और पूतना मर जाती है। भगवान कृष्ण इसके छाती पर बैठे पाते हैं, सीने पर बैठे पाते हैं, और तब देखा कि ये तो कंस की बहन पूतना है। ग्रामीणों ने
इसके टुकड़े टुकड़े करवा के तब इसका दाग दिया था। तो दोस्तों मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि पूतना कुंवारी है या शादीशुदा। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।